Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain the history second chapter, nationalism in India. In this chapter I am going to explain the sense of collective belonging. स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या है। कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या था कि जब नेशनलिज्म भारत में स्प्रेड हुआ तो ये देखने को मिला कि जब स्प्रेड होने लगा तो उसमें ये देखा गया कि जो भारत के अलग अलग हिस्से के लोग थे उनमें क्या है, आपस में क्या है, एक भावना आया यूनिटी का कि हम क्या है, एक ही देश के लोग हैं और एक दूसरे से जुड़ने का जो है समय है। अब इस तरीके से फिर देखा गया कि ये जो नेशनलिज्म था वो भारत के लोगों में फैला, लेकिन इसमें ये भी था कि अब भारत में कई लोग जो है अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले थे, कई भाषा बोलने वाले थे, कई समुदाय के लोग थे, लेकिन फिर भी क्या है, लोगों में जो है इस तरीके का एक कलेक्टिव बिलोंगिंग आया कि हम क्या है, भारतीय हैं पहले, और हम भारतीय हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग जो है एकजुट होकर के अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो है काम करें। तो इस तरीके से जब लोगों में ये सेंस आया तो देखा गया कि अब यूनिट होकर के यूनाइटेड स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। यूनाइटेड स्ट्रगल स्टार्ट हो गया तो उसमें कई कल्चर जो थे, अलग अलग जो कल्चर थे, वैरायटी ऑफ कल्चर, उनका सहारा लिया गया और लोगों में जो है नेशनलिज्म को फैलाने के लिए लोगों के इमेजिनेशन का हेल्प लिया जाने लगा। जो हिस्ट्री था उसमें या जो फिक्सन था, जो फॉल्कलोर थे, सॉन्ग थे, कुछ पॉपुलर प्रिंट जो हुआ करता था, उसको सिंबलाइज करके नेशनलिज्म से जोड़ करके उसको जो है मेंटेन किया जाने लगा, उसको शो किया जाने लगा, लोगों में प्रदर्शित किया जाने लगा। तो इस तरीके से जब लोगों में प्रदर्शित किया जाने लगा तो लोगों के अंदर ये जो है नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ, नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अपना कल्चर था वो क्या है, एक हथियार बन गया अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। अब जब ये जो है आइडेंटिटी, जो नेशनल आइडेंटिटी लोगों में आने लगा तो अब धीरे धीरे लोगों के मन मस्तिष्क में जो है इमेज बनने लगा, सिंबलाइज होने लगे, सिंबल्स बनने लगे। तो इसी में जो इमेज बनने लगा तो इसमें देखा गया है कि भारत जो है या भारतीय जो थे अपने आप को भारतीय के रूप में जो है आइडेंटिफाई करने लगे। और इसके बाद देखा गया कि जब 20th सेंचुरी आया तो 20th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म ग्रोथ किया वो भारत में उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाने लगा कि उसको जो है एक इमेज बनाया जाने लगा। तो भारत माता का इमेज बनाया गया, उनकी छवि बनाई गई और उनकी छवि जो है फर्स्ट जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया भारत माता का छवि, और यह 80-70 के बीच बनाया गया और उनके लिए एक तरीके से भारत माता के लिए हाइम गाए गए, भजन गाए गए, और वो जो भजन था उससे वंदे मातरम नाम दिया गया, वंदे मातरम नाम से दिया गया। और ये वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने बुक आनंद मठ में लिखा है, और यह जो है बंगाल में जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया जा रहा था उसके दौरान उन्होंने जो है इसको लिखा और उसको जो है वंदे मातरम को भारत माता के लिए जो है गाया। अब इस तरीके से फिर आगे चल कर के स्वदेशी मूवमेंट जब बढ़ा तो जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, एक फेमस इमेज पेंटर हुआ करते थे, उन्होंने इस भारत माता के पेंटिंग को जो है वो पेंट किया, भारत माता की छवि को पेंट किया। और ये इनका जो भारत माता का छवि था एक सन्यासिनी का रूप हुआ करता था, जो कि शांत स्वरूप की और एक दैवी छवि रखने वाला जो है छवि हुआ करता था। और आने वाले दिनों में भारत माता को जो है वे सभी फॉर्म में अपनाया गया, जो एक तरीके से जो है प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से, प्रिंटेड कल्चर के माध्यम से, या कह लें कि जो भी मोड था सभी मोड को जो है अपनाया गया, जिससे कि भारत माता की छवि को स्प्रेड किया जाए और लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है वो बढ़े। इस तरीके से अलग अलग जो है डिवोशन से लोग जो है फिगर में जो है डिवोशन से अपने राष्ट्र की भावना से जो है लोग जुड़ने लगे। अब इस तरीके से फिर क्या है कि जो आइडिया नेशनलिज्म का था लोगों में जो है और भी बढ़ा जब इसे जो है
फॉल्कलोर के माध्यम से रिवाइव किया जाने लगा। और 19वीं सेंचुरी के अंत में देखा गया कि ये नेशनलिज्म जो था वो फाल्क टेल और सांग के माध्यम से जो बाढ़ हुआ करते थे, विलेज में अलग अलग बाढ़ जो हुआ करते थे, जो एक विशेष समय में आया करते थे। हम उसको कह सकते हैं जैसे कि गांव में स्टूडेंट देखते हैं कि कभी कभी जो है कारवां में आते थे, वो उनकी महिलाएं क्या होती थी, गांव में जा कर के जो है लोगों को हाथ में कहते हैं ना टैटू बनवाते थे, जो उसको इस समय टैटू कहते हैं, पहले क्या है उसको गुदना कहा करते थे। तो उनकी महिला वो किया करती थी, और जो उनके मेन होते थे, उनके हस्बैंड होते थे, वो गांव में क्या है फॉल्कलोर को गाते थे। जैसे कभी कभी आल्हा कहते हैं, आल्हा हम लोग सुनते थे, तो इस तरीके का वो फॉल्कलोर गाया करते। तो उसको फॉर्म को चेंज किया गया और उसको जो है देशभक्ति भावना उसमें के वे से प्रेरित होकर के देशभक्ति भावना से उस देशभक्ति गाने को गाया जाने लगा, जो कि आल्हा गाया जाता था। तो ये बाढ़ जो है उनकी भी एक अहम भूमिका थी। जो भारत में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनको भारत के राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए लोगों में इस तरीके से देशभक्ति सॉन्ग बना करके जो है ये गाया जाने लगा, लीजेंड गाए जाने लगे। और इस तरीके से जो टेल और लीजेंड जो है वो ट्रू पिक्चर अपने देश के कल्चर और ट्रेडिशन का वो प्रदर्शित करते थे। और इस तरीके से जो है ये जो है लोगों के मन मस्तिष्क में ये फैला दिया गया अपने राष्ट्र की भावना, और उनको ये बताया गया कि हमारा जो फाल्क ट्रेडिशन है उसे प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। और इस तरीके से नेशनलिज्म आइडेंटिटी से लोग जो है अपने पास्ट के प्रति जो जानकारी उन्हें मिला, अपने कल्चर की जो जानकारी मिली, उससे उनके अंदर क्या है एक क्या हुआ प्राइड, एक गर्व की भावना आई। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने फिर जो है खुद भी जो है कलेक्टिव बैलाड्स लिखे भारत के लिए, भारतीयों के लिए, नर्सरी हाइम लिखे, कुछ मीथ्स भी लिखे उन्होंने, और फॉल्कलोर्स भी लिखे, जो कि भारतीयों के लिए एक तरीके से इंस्पायरेशन था, अपने कंट्री के लोगों के लिए इंस्पायरेशन था, लोगों को इंस्पायर किया कि वो जो है नेशनलिज्म से जुड़े। और इस तरीके से मद्रास में एक नटेशा शास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने जो है एक तमिल फाल्क टेल बनाया, जो कि उसके 4 संस्करण वो निकाले थे। उस फाल्कलोर का नाम था फाल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। और उनका ये मानना था कि जो फाल्कलोर हैं वो नेशनलिज्म लिटरेचर हैं, वो कहीं न कहीं हमें जो है एक ट्रू वर्दी जो है मैनिफेस्टो पीपुल के लिए प्रोवाइड करते हैं, और जो क्या है एक अपने देश के इतिहास का एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से अब आगे स्टूडेंट ये देखा गया कि आगे चल कर के फिर नेशनलिज्म मूवमेंट जो डेवलप हुआ, उसमें जो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए और भी आइकन बनाए जाने लगे, सिंबल बनाए जाने लगे कि लोग जो है यूनिफाई हो सकें, लोग इंस्पायर हो सकें। तो इसके लिए जो है नेशनलिज्म की भावना लोगों में और भी बढ़ सके। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो है बंगाल में ट्री कलर फ्लैग लाया गया। ट्राई कलर फ्लैग जो था उसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर हुआ करता था, और ये जो है डिजाइन किया गया था। और इसमें 8 लोटस होते थे जो रिप्रेजेंट करते थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जब भारत में हुआ करता था तो 8 प्रांत हुआ करते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो उसमें जो तिरंगा अपना था उसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर हुआ करता था, और उसी में बीच में एक लोटस हुआ करता था, उसमें जो है 8 जो है पंखुड़ियाँ होती थी, और वो जो है 8 पंखुड़ियाँ जो होती थी उसकी वो जो है 8 प्रोविंसेस को प्रदर्शित करते थे। और उसमें एक क्रिसेंट मून हुआ करता था, वो जो है भारत में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को रिप्रेजेंट करता था, क्रिसेंट मून। वैसे क्रिसेंट मून और सन दोनों हुआ करता था, इसमें जो है केवल मून की बात किया, लेकिन सन और मून दोनों हुआ करता था। सन जो है वो हिंदू को प्रदर्शित करता था, और मून जो है वो मुस्लिम को, इस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रदर्शित करता था। अब इसके बाद 1921 में गांधी जी ने जो है एक और स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। यह क्या था, ये भी ट्री कलर का हुआ करता था, जिसमें रेड, ग्रीन और वाइट हुआ करता था, और उसके बीच में वाइट वाले पट्टी में क्या है, एक क्या है स्पिनिंग व्हील हुआ करता था, चरखा।
उसके सेंटर में चरखा हुआ करता था, जो गांधी जी के सेल्फ हेल्प के आइडिया को, आत्मनिर्भरता की भावना को प्रदर्शित करता था और लोग इसे हाथों में ऊपर उठा करके लेके चलते थे और इस तरीके से ये जो है सिंबलाइज हुआ करता था, सविनय अवज्ञा का जो है ये एक जो है सिंबल हुआ करता था। जिस तरीके से स्टूडेंट आज हमने आपको साइंस सिंबल, फाल्कलोर या जो कल्चर था जिसके कारण भारत में कलेक्टिव बिलोंगिंग आया, भारत के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जो है जागृत हुई, इसके बारे में मैंने बताया। जो इसका बचा हुआ पार्ट है उसको लास्ट वीडियो में कल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।